हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आप काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी हमारे हार्ड लेवल क्वेश्चंस हैं। हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। हार्ड लेवल क्वेश्चन में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कंपनीज में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा टीसीएस 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या? मोहन बाइज अ ब्रांड न्यू होंडा बाइसाइकिल फॉर रुपीज 800। मोहन ने एक बाइसाइकिल को खरीदा कितने रुपीज में? 800 रुपीज में। ही यूजेज इट फॉर अ ईयर। उसने कुछ साल उसको यूज किया एंड देन सेल इट। उसके बाद उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। जब उसने उसको सेल किया तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ in this transaction. Then again, he buys new cycle, but find that the price has gone up to 20%. Again, उसने बाईसाइकिल खरीदी, लेकिन उसने क्या फाइंड किया कि पहले से 20% प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। He use it for a year. कुछ साल उसने उसको यूज किया, देन सेल इट। उसके बाद उसको सेल कर दिया। इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इस बार उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ मोहन। आपको क्या बताना है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट बताना है कि मोहन को कितना एवरेज एनुअल प्रॉफिट हुआ। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब क्वेश्चन का जो गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले मोहन ने कितने रुपीस की बाईसाइकिल को बाय किया? 800 रुपीज की उसने बाईसाइकिल खरीदी। और जब उसने उसको सेल किया तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। अब 800 का आप 10% निकालोगे तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से निकालते हैं। जब भी आप 10% निकालेंगे तो एक जीरो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? हटा देना है। तो 10% इसका क्या होगा? 80। ठीक है। देन फिर क्या बोला? देन अगेन ही बाइज न्यू साइकिल बट फाइंड दैट द प्राइस हैज गॉन अप टू 20%। क्या हो गया? प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। यानी एट पहले बाईसाइकिल जब उसने खरीदी थी तो कितने की आई थी? 800 रुपीज की। लेकिन अब क्या हो गया? 20% इंक्रीज हो गया। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? 800 का 10% कितना है? 80। 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। ठीक है। तो 800 पहले था प्राइस, अब कितना इंक्रीज और हो गया? 20%। 800 का 20% निकाला तो कितना आया? 160। तो कितना हो गया? 960। ठीक है। 960 हुआ। जब उसने ये सेल करी तो उसे कितने की पड़ी इस बार बाइसाइकिल? 960 रुपीज की। और फिर उसको कुछ साल उसने यूज किया और उसके बाद उसको क्या कर दिया? इसको भी सेल कर दिया। लेकिन उसको इस बार कितना प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। 30% निकालोगे आप। 960 का 30% आप किस तरीके से निकालोगे? पहले आप निकालोगे 10%। 10% निकालने के लिए एक जीरो को हटाना है सिर्फ। तो 10% क्या होगा? 96। लेकिन आपको क्या निकालना है? 30% निकालना है आपको। तो 96 इंटू 3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 288। यानी 960 का 30% कितना हुआ? 288। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? सिंपल एवरेज एनुअल प्रॉफिट आपसे पूछा है। लेकिन आप क्या करोगे? आपको पता चल गया कि 288 यहाँ से प्रॉफिट हुआ उसको और 80 यहाँ से हुआ है। तो आप सिंपल क्या करोगे? 368। तो आपको दिखेगा 368 ऑप्शन है, आप ऑप्शन ए करेक्ट करके आ जाओगे। लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्या पूछा? फाइंड द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एनुअल मतलब पर ईयर उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ये पर ईयर की बात हो रही है? नहीं, यहाँ तो 2 साल हो गए मोहन को। पहले दूसरी बार दोबारा उसने बाइसाइकिल खरीदी है। इसका मतलब आपको क्या बताना है? पर ईयर बताना है। तो पर ईयर आप किस तरीके से बताएंगे? 2 ईयर्स में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 368। अब आपको क्या बताना है? पर ईयर बताना है। पर ईयर यानी 1 ईयर में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। 1 ईयर में कितना प्रॉफिट होगा? 1 ईयर का जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो वो क्या होगा? 368 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह क्या आएगा आपका? 184। 184 ऑप्शन में है। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। थोड़ा आपको देखना है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा। एनुअल प्रॉफिट पूछा है, लेकिन आप जल्दबाजी में क्या देखोगे कि दोनों प्रॉफिट निकल गए, दोनों को आप ऐड करोगे और 368 और 368 ऑलरेडी ऑप्शन में है। तो आपको क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा टीसीएस में
19 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है क्या? ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। एक बिजनेस है, उसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। ए वर्किंग पार्टनर है और बी क्या? स्लीपिंग पार्टनर है। ए पुट 1000 रुपीज एंड बी पुट 6000 रुपीज। ए ने पुट किए उस बिजनेस में 5000 रुपए और बी ने कितने पुट किए? 6000 रुपए। रिसीव 12 1/2% यानी 12.5% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। ए जो है उसे 12.5% प्रॉफिट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू प्रोपोर्शन फॉर देयर कैपिटल्स। और जो रेस्ट प्राइस बचता है, रेस्ट जो प्रॉफिट बचता है, वो उनके प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल के बेस पे मिलता है। यानी उन्होंने जितने पैसे लगाए, उन्हें उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट मिलता है। अब आपसे क्या पूछा है? हाउ मच डज ईच गेट आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹880। अब उन्हें ए और बी को कितना प्रॉफिट होगा इंडिविजुअली, जब उनके पास कितने प्रॉफिट? ₹880 पे। तो सिंपल, आपको क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। तो सिंपल है क्या? ए और बी है, दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। ठीक है। ए ने कितने पैसे लगाए हुए हैं? 5000। बी ने कितने लगाए हुए हैं? 6000। ए को क्या मिलता है? ए को 12.5% ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है? बिजनेस को मैनेज का काम करता है, मैनेजिंग का काम करता है। तो उसके 12.5% उसे ज्यादा मिलता है प्रॉफिट में से। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में इतना गिवन था। अब हमें क्या निकालना है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें प्राइस रुपीस कितने गिवन है? रुपीस है हमें 880 रुपीस। ठीक है। 880 रुपीस में ए को कितना मिलता है? 12.5% एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि वो मैनेज करता है बिजनेस को। अब 880 का आप 12.5% किस तरीके से निकालेंगे? ऐसे बोल सकते हैं 10% प्लस 2.5%। अब जैसे आप 10% निकालोगे, अब मैंने आपको क्या बताया, किसी का भी आपको 10% निकालना हो तो सिंपल एक जीरो आपको क्या करना है? कम करना है। तो 880 का आप 10% निकालोगे तो वो क्या होगा? 88। और 2.5 निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे? अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2.5। यही आएगा ना। और इसी तरीके से आप 88 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा? 22। अब ये आपको निकालना आना चाहिए परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज हमें इसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको परसेंटेज पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आप 2.5 निकालोगे परसेंटेज तो कितना आएगा? 22। तो टोटल परसेंटेज 88 प्लस 22 विच इज 110। यानी 110 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, कितने में से? 880 रुपए में से। ठीक है। अब हमारे पास कितने? एट अब हमारे पास कितने? 880 रुपीज है। 880 रुपीज में से 110 रुपए तो उसे मिल गए। बचे कितने हमारे पास? 110 रुपए तो ए को मिल गए। अब हमारे पास बचे कितने रुपीज? 880 में से आप माइनस कर दें 110, तो कितने बचेंगे? 770। अब 770 आपके पास रुपीज बचे। अब आप इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके बेस पे डिवाइड करेंगे? जितने इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। ए ने कितने किए? 5000। बी ने कितने किए? 6000। यानी इनका जो रेशियो है वो क्या है? 5:6। ठीक है। अब हमें 5:6 में से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब हम किस तरीके से करेंगे? यानी टोटल में से 5 हिस्से हम ए को दे देंगे। टोटल कितने? 5 + 6 ए को। और बी को कितने दे देंगे? 6% दे देंगे टोटल में से। यानी 5/11 एंड 6/11। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपली मैंने क्या किया, हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 770। 770 में से जो भी प्रॉफिट होगा किस बेस पे डिवाइड होगा? जितने उन्होंने पैसे उन्होंने लगाए हैं। तो ए ने 5000 लगाए थे, बी ने 6000 लगाए थे। तो अगर हम उनका परसेंट वो निकाले रेशो तो क्या आएगा? 5:6 आएगा। अब हमें इसे 5:6 में डिवाइड करना है। तो आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे? कितने में करना है? 5। जैसे ए का मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ यहाँ। ए का हमने किस तरीके से निकाला? यानी उसको 5 हिस्से देने हैं। कितने में से? टोटल में से। टोटल कितने? 11 हिस्से में से 5 हिस्से हमने किसको देने? ए को देने। इसी तरीके से मैंने बी का निकाला है। 11 हिस्सों में से 6 हिस्से हमने बी को दिए हैं। ठीक है। इस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है? अब मैंने क्या किया, अब हमारे पास टोटल कितने? 770। ठीक है। कितने? 770। 770 को मैंने डिवाइड कर दिया 11 से। तो 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 70।
यानी एक हिस्सा कितने रुपीस का है? 70 रुपए का। ठीक है, कितने का है? 70 रुपीस का। लेकिन ए के पास के ए को कितने देने हैं? 5। 5 into 70 विच इज 7 5 35 यानी 350। ठीक है, और उससे पहले से 110 रुपए का पहले प्रॉफिट होता है, तो ये क्या हुआ? 460। ठीक है, ऐसे बी के लिए निकालेंगे। बी को कितने हिस्से दिए हैं? 6। और एक हिस्सा का है? 70 का। तो 7 6 42 यानी 420। यानी 460 और 420 आया। 460 और 420 आपका कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। क्या था? ए और बी दो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है। ए जो है वर्किंग पार्टनर है, बी है स्लीपिंग पार्टनर है। ए ने 5,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 6,000 रुपए लगाए हैं। ए को 12% ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो सारा बिजनेस को मैनेज करता है, इसलिए उसे 12% ज्यादा मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उनकी प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल से अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। यानी जितने उन्होंने पैसे लगाए हो उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। अब आपको बताना है कि इंडिविजुअली ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपली सबसे पहले हमने गिवन डेटा को देखा कि ए और बी है। ए को कितने 5,000 लगाए हैं, बी ने 6,000 रुपए लगाए हैं। इनका रेशियो निकालेंगे तो 5:6 आएगा। ए को 12.5% एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि वो मैनेज करता है। सिंपल। अब हमें हमारे पास कितने टोटल रुपीज है? 80। 80 का हमने 12.5% निकाला, तो कितना आया हमारा? 110 रुपए, क्योंकि ए को 110 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, सिंपल। अब 880 में से 110 रुपीज माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 770। 770 आपके पास बचे। अब 770 को आपको डिवाइड करना है किसके बेस पे? जितने उन्होंने पैसे लगाए। तो 5:6 में आपने डिवाइड करा। फिर आपने क्या किया? एक का निकाल लिया। एक कितने का है? 70 का। अब आपने एक को कितने दिए? 5 हिस्से। तो 5 into 70 विच इज 355। 12% उसको पहले ही ज्यादा मिलता है, तो 110 आपने प्लस किया तो 460। इसी तरीके से आपने बी का निकाला। यहाँ पे आपको क्लियर होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी हमने करेक्ट किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार आप खुद करके देखें तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वो हमारा विप्रो में पूछा गया। तो क्वेश्चन हमारा है क्या? प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ commodity for rupees 425 is same as loss after selling it for rupees 335. The cost of the commodity is। अब आपको क्या गिवन है कि एक commodity को सेल किया गया 425 रुपीज में। जब उसे 425 रुपीज में सेल किया गया तो कुछ प्रॉफिट हुआ, और सेम commodity को जब आपने 335 रुपीज में सेल किया तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो आपको क्या बतानी है कि commodity की कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग सबसे पहले प्रॉफिट हुआ कब हुआ? जब हमने उसे कमोडिटी को कितने रुपीज में सेल किया? 425 रुपीज में हमने उसको सेल किया। सेम ही कमोडिटी को जब हमने 335 रुपीज में सेल किया तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ आपको क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है। तो आप किस तरीके से लगाएंगे? लेट कर लेते हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। आप इस कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस पे गए, और इस कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस पे गए। अब आपको पता है इन्होंने क्या बोला कि सेम परसेंटेज आपको लॉस हुआ है, सेम परसेंटेज आपको प्रॉफिट हुआ है। तो हम मान लेते हैं यहाँ X% है, हमें प्रॉफिट हुआ है, और X% हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस से इस कॉस्ट प्राइस की डिस्टेंस, और इस कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि यहाँ सेम है। जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है वो क्या है? हमारा सेम है। और आपको पता है जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हम किस पे निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। यहाँ तक की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे? 425 माइनस 335, तो वो क्या आएगा हमारा? 70। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होंगी? सेम होगी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इनका क्या है? सेम है। तो यहाँ से ये क्या है? हमारा टोटल क्या है? 70। तो 35 यहाँ हुई, 35 यहाँ हुई। अब आपको क्या बताना है? सिंपल, आपको क्या बताना है? कॉस्ट बतानी है कमोडिटी की। या तो आप 335 में क्या कर दें? ऐड कर दें कितना?
35 तो आपका आंसर आ जाएगा। कि आप क्या कर दें 425 में माइनस कर दें 35 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 390। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या गिवन था, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट सेम परसेंटेज में प्रॉफिट और सेम परसेंटेज में लॉस होगा, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारा करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द प्रॉफिट आफ्टर अर्न आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज फॉर रुपीज 2033 इज द सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम पेयर ऑफ शूज रुपीज 1063। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज। आपको क्या गिवन है, सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी की तरह ये क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक पेयर ऑफ शूज को सेल किया गया 2033 रुपीज में, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। और उन्हीं को सेम ही पेयर ऑफ शूज को अगर आपने 1063 रुपीज में सेल किया तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी उन शूज की। तो सिंपल आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। कितने रुपीस है, कॉस्ट प्राइस क्या है 2033। जब आपने 2033 रुपीज में उसको सेल किया तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन सेम ही पेयर ऑफ शूज को अगर आपने 1063 रुपीज में सेल किया तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। आप इस कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस पे गए हो और इस कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस पे गए हो। अब हम मान लेते हैं यहाँ x% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्या हुआ, हमें x% का लॉस हुआ है। अब मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ से यहाँ तक, इस सेलिंग प्राइस से इस कॉस्ट प्राइस तक और इस कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस की डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि हमारा सेम ही प्रॉफिट और सेम ही लॉस परसेंटेज है। और आपको पता है कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज आप किससे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस से आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो आप एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो आप क्या किस तरीके से निकालेंगे, 2033 माइनस 1063। तो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, 970। ठीक है, टोटल ये डिस्टेंस कितनी है, 970। अब 970 के कितने पार्ट हुए, टू इक्वल पार्ट्स हुए, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा क्या आएगा, 485। यानी ये क्या है हमारा 485 और ये भी हमारा क्या है 485। अब सिंपल आपको क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हैं। आप 1063 में अगर आप प्लस करेंगे 485 तो आपका आंसर क्या आएगा, 063 में प्लस करेंगे 485 तो आपका आंसर क्या आएगा, 1548, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यानी आपकी शूज की कॉस्ट प्राइस क्या है, 1548। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने सेम एज जो हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया उसी की तरह क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा टीसीएस 2022 में पूछा गया। तो क्वेश्चन है क्या, a shopkeeper sold some chair for rupees 3240 and made a profit of 20%। एक शॉपकीपर चेयर को बेच रहा है कितने रुपए में, 3240 रुपीज में, और उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही हैड सोल्ड द चेयर्स ऑफ 2781। अगर वो 2781 रुपीज में चेयर को सोल्ड करता है तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 20% प्रॉफिट, व्हाट डज दैट मीन, 20% प्रॉफिट मीन्स 120% हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो 120% कितना है इसका, 3240। ठीक है, 120%। और अगर मैं इसका 100% निकालूं तो 100% किस तरीके से निकालूंगी, इसको 12 से डिवाइड कर कर। अगर मैं बोथ साइड से 12 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आ जाता है इसका, 100%। तो 10% कितना आएगा इसका, 10% आएगा इसका 270। ठीक है, 10% आया 270, लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे 100% चाहिए। तो 100% इसका कितना होगा, 2700। तो ये जो मेरी आ गई, ये क्या आ गई मेरी, कॉस्ट प्राइस। सिंपल। अब मुझे क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2781 माइनस 27। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ निकाल लेते हैं हम। प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे, प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, 2781 माइनस 2700। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ,
₹81 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट 81 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हुई? 2700 इंटू 100। आप जब करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी 3%। ठीक है? अब हम इसका सॉल्यूशन देख लें तो आपको क्या आएगा? 3% आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बस आपको यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको पता है ये 20% 120 कैसे हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी प्रॉफिट की बात आती है तो वो क्या होता है? 100 में ऐड होता है। अगर लॉस की बात आती है तो 100 में माइनस होता है। इसलिए 120 यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 120 कितना है? 3240। लेकिन मैंने क्या निकाला? 100% निकाला। तो 100% के लिए मैंने क्या किया? 12 से डिवाइड कर दिया। तो वो क्या है? 10% मेरा आ गया 270। 100% निकाला 2700। अब मेरे पास क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन थी। तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको करने हैं, खुद से एक बार ट्राई करना है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको उनको भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है। तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।